सबसे पहले आपको बताएं कि पीडीएम जमातों में दूरियां खलीज में तब्दील हो गई। मुस्लिम लीग नून ने आज अहम मुशावरती इजलास बुला लिया है। इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रवैये पर गौर किया जाएगा। पीडीएम के मुस्तकबिल से मुतालिक भी अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। पीडीएम जमातों में दूरियां खलीज में बदल गई। मुस्लिम लीग नून ने आज अहम मुशावरती इजलास बुला लिया है। इस इजलास में पीपल्स पार्टी के रवैये पर गौर किया जाएगा। पीडीएम के मुस्तकबिल से मुतालिक भी फैसले किए जाने का इम्कान है। उससे पहले मरियम नवाज की जानिब से भी ये कहा गया कि खुशी है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सामने नजर आने लगे हैं। खुशबंदी हो गई है और बड़ी वाज़ेह लकीर है। मुझे इस बात का अफसोस है कि आपने एक छोटे से ओहदे के लिए आपने एक जमहूरी कौज़ को, जमहूरियत को, अवाम के हक़ के हुक्मरानी की जिद्दोजहद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और मैं ये समझती हूँ कि ये नुकसान जो है ये सबसे ज़्यादा आपको खुद पहुंचा है, क्योंकि अवाम एक एक चीज़ देख रही है। अवाम ये भी देख रही है कि कौन किसके साथ खड़ा है। मैं समझती हूँ कि ये उन लोगों की शिकस्त है जिन्होंने अपने असूलों की कुर्बानी दी एक छोटे से मकसद के लिए या एक छोटे से ओहदे के लिए। आप मुझे बताएं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या ओहदा है भाई? मुस्लिम लीग नून को अगर ये ओहदा मिल जाता तो मुस्लिम लीग नून कौन सा कोई हुकूमत बना रही थी? एक छोटा सा वक्ती फायदा है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने इस छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी का साथ नहीं देता। अगर आपको ये ओहदा चाहिए था और इतनी बुरी तरह चाहिए था तो आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मांग लेते। और दुनिया में शायद ये पहली मिसाल है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान जो है वो उसको इलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने सिलेक्ट होना है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए, जो बहुत ढिठाई से और बहुत यानी कि पूरी एक्सपोज होकर वो ताबेदारी करता है और बाप के अहकामात मानता है। फिर आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं, उसको तस्लीम किया है, उसको इस्तेमाल किया है। और विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। कहते हैं हमने एक कदम पीछे लिया है, पीपी नून लीग भी एक कदम पीछे ले। इंतखाबी इस्लाहात से शुरू करके नैब समेत तमाम इस्लाहात पर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि पीडीएम खत्म हो चुकी, पीपल्स पार्टी और नून लीग से अलग अलग राब्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि इस्तीफों की सियासत खत्म हो चुकी, अब इस्लाहात की सियासत होगी। सियासी जमातों को अब इमरान खान फोबिया से निकल जाना चाहिए, अपनी कोताहियों को देखें। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी सियासत बेहतर करें, हुकूमत के इकदाम को संजीदा लेकर आगे नहीं बढ़े तो नुकसान उठाएंगे। और पीडीएम की हांडी बीच चौराहे में कैसे फूटी, वजूहात भी सामने आने लगी। नून लीग की कायद के रवैये ने आसिफ अली जरदारी को सख्त नाराज कर दिया। सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ के इंतखाब के मामले पर आसिफ अली जरदारी ने आखिरी लम्हात पर नवाज शरीफ से बात करने से मुआसरत कर दी। नवाज शरीफ ने मौलाना से जरदारी की शिकायत लगा दी। पीपल्स पार्टी की पीडीएम से राहें बाकायदा जुदा होने का वक्त करीब नजर आने लगा। अहम खबर है, नून लीग के रहनुमा अमीर मकाम ने कहा है कि हुकूमत ने गरीब का जीना मुश्किल कर रखा है। हम हुकूमत की नाअहलियों को अवाम के सामने लेकर आएंगे। कराची पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हम अवाम दुश्मन हुकूमत को रुखसत करके ही दम लेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम की जानिब से मीडिया नुमाइंदगान से बात की गई है और उनका ये कहना है कि अवाम दुश्मन हुकूमत से निजात दिलाकर ही दम लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने गरीब का जीना मुश्किल कर रखा है। उनके जो नालायक है, हमारा काम कम, वो खुद अपना काम ज्यादा कर रहे जो गवर्नमेंट में बैठे हुए, जिन्होंने गरीब का जीना मुश्किल कर दिया, जिसने 2 वक्त की रोटी भी उससे छीन ली, जिन्होंने दवाई भी छीन ली, जिन्होंने हर चीज इस गरीब से छीन ली। और दूसरी तरफ या कराची के अवाम को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उसकी पार्टी पी मिलन का वही दौर याद है कि कराची को अमन दिया,
और सिंध को बदतखोरों से निजात दिलाई, यहाँ के रोशनियां बहाल कर दी। ये कराची के अवाम एहसान फरामोश नहीं है। इंशाअल्लाह ये लोग नवाज शरीफ का साथ देंगे, शेर का साथ देंगे और एक कराची दुश्मन अवाम को दुश्मन करके रहेंगे। और मुस्लिम लीग नून में जमानतें कराने के लिए भाग दौड़ तेज हो गई। हमजा और मरियम को जमानत मिलने के बाद एक के बाद दूसरी दरख्वास्त जाने लगी। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ ने रिहाई के लिए अदालत आलिया से रुजू कर लिया है। राना सनाउल्लाह को भी गिरफ्तारी का खौफ सताने लगा। और रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने एसबीपी तरमीमी बिल की मजम्मत की है। ट्वीट में उनका कहना था कि स्टेट बैंक तरमीमी बिल को पार्लियामेंट से ना रोका गया तो हम आजाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान खो देंगे। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पहले एचईसी की फंडिंग बंद करके उसे अपाहिज किया, अब उस पर हमला कर दिया क्योंकि वो इमरान खान के दोस्त के जाती एजेंडे पर अमल करने से इनकार कर रही है। मुल्क पर मुसल्लत नाअहल टोला लूट मार में मसरूफ है। जब तक मिली पर माफियाज मुसल्लत हैं, तेल, अद्वियात, बिजली, गैस सस्ते नहीं होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने कहा कि शहजाद अकबर कागज लहराकर शहबाज शरीफ पर इल्जामात लगाते थे। आज शहजाद अकबर सेनेट का टिकट ना मिलने पर सियासी यतीम है। और मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि चोरी और सीना जोरी पटवारी तरीका है। कल तक जरदारी के कसीदे पढ़ने वाले आज उन्हें भी सिलेक्टेड कह रहे हैं। मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल में डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि नून लीग को सेनेट में बदतरीन शिकस्त और हजीमत उठाना पड़ी। पीडीएम के नाम पर बनी करप्ट अलायंस मफादात को प्यारी हो चुकी है। नाअहल लीग के दरबारी गुज़श्ता रोज से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 8 जिलों की जमात नाअहल लीग को अपना वजूद बाकी रखना नामुमकिन नजर आ रहा है। हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात पर बातचीत पर तैयार है। इस हवाले से अपोजिशन से तजावीज़ भी मांगी है। पीडीएम वालों के अपने मफादात हैं। वक्त ने साबित किया कि ये इंतशार का शिकार हैं। ये एक दूसरे से मुखलिस नहीं तो आवाम के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान कहते हैं कि पीडीएम क़यामत रियासती दहशतगर्दी की मुर्तकिब हुई है। नून लीग में हमजा और शहबाज की लाइन अलग जबकि मरियम नवाज अलग है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूरी के बाद रिहा कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने हलीम आदिल की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर की थी। जेल हुकाम रिहाई का परवाना लेकर जना अस्पताल पहुंच गए। हलीम आदिल शेख ने कहा कि मुझे सियासी दहशतगर्द बनाकर पेश किया गया। 1.5 माह में सिंध हुकूमत का सियासी इंतकाम एक्सपोज हो चुका है। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि सिंध हुकूमत ने 700 बिलियन के पैकेज में से कोई मंसूबा शुरू नहीं किया। ना फैसले हो रहे हैं, ना काम हो रहा है। सिंध हुकूमत खुद को नाअहल, नाकारा माने या कराची का बदतरीन दुश्मन। मीडिया से बात करते हुए फिरदौस शमीम बोले, कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के चेयरमैन वजीर आला सिंध हैं। वजीर आला सिंध कोई काम ना कर सके। सड़कें बनी, ना सिवरेज का निजाम ठीक हुआ। अब कुछ बात कोरोना वायरस की भी कर लेते हैं। कोरोना वायरस की बरतानवी किस्म ज्यादा खतरनाक है जो खित्ते में तेजी से फैल रही है। विफाकी वजीर असद उमर ने वेकअप कॉल दे दी। एनसीओसी इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में असद उमर ने कहा कि अवाम को कोरोना की तीसरी लहर के खतरात का अंदाजा ही नहीं है। गुज़श्ता हफ्तों में जो फैसले किए गए उन पर इस तरह अमल नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए था। एहतियात ना की गई तो कोरोना को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने अवाम से एहतियात से काम लेने की भी अपील कर दी। साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया कि अवाम ने कोरोना SOPs पर अमल ना किया तो सख्त पाबंदियां लगाएंगे। और पाकिस्तान कोरोना केसेस के लिहाज से एक बार फिर 9 माह पुराने मकाम पर आकर खड़ा हो गया। पिछले 24 घंटे में 4468 नए केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस की शरह 10% से जायद हो गई। कोरोना ने मजीद 67 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। मजीद 2137 अफराद सेहतियाबी के बाद नॉर्मल लाइफ में लौट आए। मुल्क में कोरोना टेस्ट की मजमूई तादाद 1 करोड़ से जायद हो गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खाली असामियों के बावजूद असातिज़ा को मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज पर बैठे असातिज़ा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आज फिर वजीर आला हाउस की जानिब जाने का अल्टीमेटम दे दिया।